हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। देखिए, काफ़ी बड़ी सरकारी कंपनी है ये और डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। काफ़ी कह सकते हैं कि एरोस्पेस और डिफेंस की एक दमदार कंपनी है भारत की। और हाल फिलहाल में आज के दिन यहाँ पर 5% की बड़ी गिरावट आई है, क्योंकि ओएफएस इनका आया हुआ है, ऑफर फॉर सेल। और जाहिर सी बात है, जिस प्राइस पे ओएफएस आता है उस प्राइस को मार्केट एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर वही देखने को मिल रहा है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का शेयर जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है वो क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है भी कि नहीं, और लॉन्ग टर्म का फ्यूचर क्या हो सकता है इसका। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 2490 पे ट्रेड कराए, 5% की बड़ी गिरावट यहां पर आई हुई है पिछले एक महीने में। अगर आप देखोगे तो एक महीने का सबसे बड़ा लो इसने अभी बनाया है। अभी कुछ दिन पहले ही ये 2865 पे ट्रेड कर रहा था, वहां से ये गिरकर नीचे आया है। अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में ये लगातार दौड़ा है। 77% का ग्रोथ है। 1400 रुपए का शेयर था, जब भी तेजी दिखाई थोड़ा सा बाउंस बैक आया, मतलब थोड़ी सी गिरावट आई, फिर बहुत बड़ी रफ्तार दिखाई, थोड़ी सी गिरावट आई, दोबारा से रफ्तार पकड़ी, गिरावट आई, रफ्तार पकड़ी। अभी ये जो गिरावट आ रही है ना, ये वापस तेजी में कन्वर्ट होती नजर आएगी। गिरावट की वजह यही है कि सरकार अपनी 3.5% की स्टेक यहां पर बेच रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, और यहां पर दो ट्रांजेक्शन में इसको बेचा जाएगा। यहाँ पर 3.5% का जो स्टेक होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स मतलब एचएएल में बेचकर सरकार 2865 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो रेज करेगी यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.5% स्टेक सेल जो होगा उनमें से 1.75% जो होगा वो बेस ऑफर होगा, एंड 1.75% एज एन एडिशनल ऑप्शन। अब यहाँ पर ये जो इनका ओएफएस है वो 23 मार्च को खुलेगा और 24 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा, मतलब 2 दिन का है ये, आज और कल के दिन में रहेगा ये। यहां पर गवर्नमेंट ने बताया है कि 1.75% ऑफ इस इक्विटी शेयर ऑफ सेल फेस वैल्यू 10 ईच ऑन मार्च 23 एंड 24। तो देखो यहां पर 24 को होगा नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और कह सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है, सब्सक्राइब होता भी है कि नहीं। लेकिन जिस प्राइस पे भी पहुंच चुका है वो प्राइस ऑलमोस्ट इनका ओएफएस का प्राइस है वहीं पर है। 2450 रुपए का इनका प्राइस है ओएफएस का, 2450 रुपए, और अभी ये ट्रेड करा है 2490 रुपए के आसपास। तो जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड करा है। लेकिन साल 2000 में जब गवर्नमेंट ने 15% स्टेक अपना बेचा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तब उसकी प्राइस थी 1001 रुपया, और आज वो 3 साल कह लो आप, यहाँ पर 2.5-3 साल कह लो, तो पैसा तो काफ़ी बना है। यहाँ पर 2500 पे ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपये का शेयर था, और तब सरकार ने 5000 करोड़ रुपए रेज किए थे ओएफएस के जरिए। अब दोबारा ओएफएस लेकर आए हैं, ये 3.5% का स्टेक निकाला है, और सरकार प्लान कर रही है 50,000 करोड़ रुपए रेज करने का अलग अलग सरकारी कंपनियों में अपने डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है वो उतना भी खराब नहीं है, अट्रैक्टिव प्राइस मुझे लग रहा है। अब बाजार में जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर ये 2450 रुपए का ओएफएस है और ऑलरेडी ये वहीं पर पहुंच चुका है, तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा ये नीचे गिरना नहीं चाहिए अब इस प्राइस से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करने जाए तो वॉल्यूम साथ 16 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिले हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते नजर आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी में सबसे पहले डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड अच्छा पे करता है ये, 20 रुपए का ऑलरेडी इस साल पे कर चुका है, और साल में एक बार नहीं 2-3 बार पे करता है। पिछले साल इसने 3 बार आपको डिविडेंड पे किया था, पहले 26 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए। तो पिछले साल अगर हम देखें तो कुल मिलाकर इसने 50 रुपए से भी ज्यादा का इस आपको डिविडेंड पे किया था, 55 रुपए के आसपास का। तो अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर तो है ही है। जहां तक बात करें बोनस की, तो अभी तक कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है इनकी बोनस की, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखो तो हर साल बढ़ते नजर आए हैं। हर साल का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रहा है। 24,620 करोड़ का रेवेन्यू 2022 में रहा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट था 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का, और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ही रहा है।
अगर लेटेस्ट सिनारियो की बात करें तो हालांकि इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट आई ज़रूर है। जो रेवेन्यू पहले 5,900 करोड़ हुआ करता था, आज वो 5,600 करोड़ है। हालांकि इससे पहले क्वार्टर में 5,145 करोड़ था, मतलब कम था ये। जहाँ तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो वो बढ़े ज़रूर है, 900 करोड़ का प्रॉफिट 1200-1100 पे पहुंचा, लेकिन फिर भी ये कम प्रॉफिट है। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले मतलब फाइनेंशियल ईयर में इसने 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया था। तो इस बार एटलीस्ट इनसे एक्सपेक्टेशन 1200-1300 करोड़ से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये 5,000 या 5,500 करोड़ तक के तो प्रॉफिट दिखाए। तो एटलीस्ट ये कम प्रॉफिट है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी कंपनी को कई सारे प्रोजेक्ट मिले हैं सरकार की तरफ से, कई सारे प्रोजेक्ट और बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूं कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में और बढ़ोतरी आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में देखें तो 17 का इसका पी रेशियो, सेक्टर पी 48 का, सस्ता जरूर हो चुका है। 88% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं शेयर करूंगा वीडियो में आगे। लेकिन शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 75.15% की होल्डिंग है। थोड़ी सी ही ज़्यादा है, जो सेबी का रूल कहता है 75% से ज़्यादा की होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3.5% इन्होंने बेचा ज़रूर है। और लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हुए हैं। 7.42% है म्यूचुअल फंड के पास, 5.30% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.13% है एफआईज के पास। रिटेल और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 4.99%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 3.52% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउस बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे हैं। अभी सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन खरीदता है यहाँ पर। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे मेरे हिसाब से। और कहीं ना कहीं देखो एच कंपनी तो बहुत बड़ी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एरोस्पेस की, डिफेंस की बात करते हैं, तो भैया याद रखिए आने वाले दौर में जो मेक इन इंडिया का नारा चलने वाला है ना, सरकार आने वाले दौर में डिपेंडेंसी कम कर रही है अपनी बाकी देशों के ऊपर, और डिफेंस में ये ज़्यादा करेंगे आने वाले दौर में। इस कंपनी को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो जो ओएफएस प्राइस है मैं कहूँगा कि अगर आप चाहते हो तो ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कोई उतने नीचे मतलब कोई ऑलरेडी अभी हाई प्राइस पे नहीं है। मेरे हिसाब से ओएफएस के आसपास का ही प्राइस है ये। तो आप चाहो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ओपन मार्केट से भी ऐड कर सकते हो। और ओएफएस में कहूँगा कि अगर आपको अप्लाई करना है तो एक बार चेक करिए कि कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है। अभी आज जस्ट खुला है, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि कल तक कितना सब्सक्राइब हो जाता है। और देखो एक चीज़ ये है कि अभी ओएफएस हो या आईपीओ हो, एक चीज़ यहाँ पर कॉमन रहती है कि शॉर्ट टर्म गेन यहाँ पर, ठीक है। लोग शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी सब्सक्राइब करते हैं ये सारी चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बढ़ता हुआ कल नज़र आ जाएगा। अगर कम सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो उतना ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ेगा नहीं इनका। लेकिन मैं मानता हूं कि कंपनी बहुत दमदार कंपनी है और अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस कंपनी में और आने वाले दौर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर अनलॉक हो भी सकता है। तो नज़र होनी चाहिए आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर। बड़ी कंपनी है, बेहतर कंपनी है और लॉन्ग टर्म के लिए मैं मानता हूँ कि पोटेंशियल तो है इसके अंदर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।